अभी मैं मेरा क्या मानना है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। अब बिजनेस मेरा अपनी सोच ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई शुगर पेशेंट मिला, अगर आप उसको कुछ शुगर पेशेंट की जिम्मेदार दे रहे हो तो शुगर पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद वो एक शुगर पेशेंट को बताएगा सपोज, तो आपका एक शुगर पेशेंट का जो कोर्स होगा वो कितना होगा, ज्यादा 5 से 6 हज़ार रुपए एक महीने का। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो 5 से 6 हज़ार रुपए की रिटेलिंग कर रहा है, ठीक है। अगर वही व्यक्ति प्लान दिखाए, सपोज प्लान दिखाएगा, उसको समझाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और संग में हेल्थ के बारे में बताएगा, तो हो सकता है वो व्यक्ति वो ज्वाइनिंग भी उठा ले, ब्रॉन्ज कार्ड भी उठा सकता है, सिल्वर भी उठा सकता है, गोल्ड भी उठा सकता है। तो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे सबको पैसा कमाना और पैसा आएगा ज्वाइनिंग से, तो टीम का टर्नओवर बढ़ने से। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि ये व्यापार क्या है। सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है। हम उनको ये बताते हैं, जैसे प्रोफाइल बता दी मैंने उनको, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डेमोंस्ट्रेशन दिखा दिया, फिर आते हैं बिजनेस पे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डियांस। अब सबसे पहले समझते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए हमारे पास दो तरीके की इंडस्ट्री होती है। पहली होती है, दो तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं परंपरागत व्यापार, ठीक है। एक दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है वो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे होता है कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, कष्ट करके मरने वाला। यस सर। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर है और यहाँ पे कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब हो गया उपभोक्ता, जो प्रोडक्ट को यूज करे और उसके बेनिफिट भी बताए। अब मान लीजिए अगर आप एक पेन लेके आ रहे हो जो आपको 10 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत कितनी है, ज्यादा ज्यादा 2 या 3 रुपए जी। अब मैं स्टेशनरी की शॉप चलाता हूँ तो मुझे पता है कि 10 रुपए वाला पेन जो है 2 रुपए में उठ के चलता है। चलिए अब इसके बीच में कई सारे बिचौलिए हैं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। फिर जाके इन प्रोडक्ट्स का करा जाता है एडवर्टीजमेंट, मतलब प्रचार। यस सर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के होते हैं टैक्सेस वगैरह, तो जाके 2 रुपए वाली चीज आपको कितने रुपए मिलती है, 10 रुपए। जो बीच का जो 8 रुपए होता है ये 4-5 चंद लोगों में बढ़ रहा होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, हम इसको कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यही 8 रुपए क्या होता है हम जैसे लोगों में बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग टियांस के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट का काम करते हैं टियांस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो 8 रुपए जो 4-5 चंद लोग कमा रहे थे, वही 8 रुपए हम लोगों में बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग। अब ये 8 रुपए अगर आपको पाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपको ये 8 रुपए पाना है तो अपनी केवाईसी देनी होगी, मतलब आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। केवाईसी देने के लिए आपको यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट देने हैं। पहला आपका आधार कार्ड हो गया, फिर आपका पैन कार्ड हो गया, फिर आपकी बैंक डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और नॉमिनी। नॉमिनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, वो है नॉमिनेटेड बिजनेस। क्योंकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को कौन संभालेगा, क्या करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो हम यहाँ पे आगे आने वाली पीढ़ियों का इंतजाम करके जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है नॉमिनेटेड बिजनेस। तो यहीं पे मैं अपनी जर्नी शेयर कर देता हूँ बिजनेस प्लान में हल्के को, कि मैं आया कैसे इस बिजनेस में। कि मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक को पहले से अटैक हुआ था, जब वो 6 दिन तक आईसीयू में रहे थे तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी। ठीक है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हमारी शॉप थी, वो भी बंद रही, सेविंग्स थी वो भी खर्च हो गई। तो अब इस बिजनेस में आए तो हमें ये चीज समझ में आई कि अभी जो करंट में काम करेंगे उसका पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका पैसा आता रहेगा। जैसे ही आप ये 6 डॉक्यूमेंट देते हैं आपका एक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड। इस कार्ड की मदद से आपको हर प्रोडक्ट लाइफ टाइम तक 20% छूट पे मिलता रहेगा। 20% छूट मतलब वो पैसा कहाँ से आया, रिटेलर का पैसा। जो एक रिटेलर को बच रहा था वो पैसा अब आपको यहाँ पे बचना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आप अपने इस कार्ड पे छूट पे खरीदारी करते चले जाएंगे तो ये कार्ड आपका अपग्रेड हो जाएगा। हमारे यहाँ 4 तरीके के कार्ड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला कार्ड होता है हमारे यहाँ ब्रॉन्ज कार्ड, दूसरा कार्ड होता है हमारे यहाँ सिल्वर कार्ड, तीसरा कार्ड होता है हमारे यहाँ गोल्ड कार्ड, और चौथा कार्ड होता है हमारे यहाँ प्लेटिनम कार्ड। हमारे यहाँ 4 तरीके के कार्ड। हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट में 3 चीजें होती है, पहले वो जानना जरूरी है। एक होता है एमआरपी, एक होता है डीपी और एक होता है बीबी। बीबी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। जैसे हमारे किसी भी हमारा बिजनेस हर कंट्री में 190 देशों में, तो अगर हम यहाँ बैठे अमेरिका में ज्वाइनिंग लगाएंगे तो वो बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका एक प्रोडक्ट 15,000 रुपए का है, आपने केवाईसी दी, आपको ये पड़ेगा 12,000 रुपए का। ये कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया, लगभग 100 बिजनेस वॉल्यूम। हमने उदाहरण के तौर पे समझा दी। यस सर। अब अगर आपको
ब्रॉन्ज कार्ड है, अगर आप पूरे जीवन भर में छूट पे 100 बिजनेस वॉल्यूम की कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर दें या रिटेल कर दें तो आपका कार्ड क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज कार्ड, जो लगभग होता है 12,500 रुपए का। जैसे जैसे आपने इसमें खरीदारी करी, अगर आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम का कर लिया जो लगभग 25,000 रुपए में हो जाता है, तो आपका कार्ड बन जाता है सिल्वर कार्ड। इसी में हमने क्या करा, बातों बातों में उनको की फीचर बताना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, ये समय बंधन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जुड़ते क्रम में है। आप 12,500 करा, फिर 12,500 कर लो तो आपका कार्ड सिल्वर बन जाए। ठीक है। गोल्ड कार्ड 400 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 50,000 रुपए में बन जाता है। प्लेटिनम कार्ड, ये कंपनी आपको डायरेक्ट नहीं देती, आपको इसके लिए क्या करना है, आपका कार्ड गोल्ड होना चाहिए और आपके नीचे 2 लोग का कार्ड गोल्ड होना चाहिए। अब इन कार्ड के आधार पर आपको कैसी इनकम आती है वो देख लेते हैं। पहला आपको इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट, मतलब अतिरिक्त छूट। अगर आपका कार्ड ब्रॉन्ज है तो आपको प्रोडक्ट उतना ही सस्ता पड़ेगा जितना आपको पड़ रहा था 20%। अगर आपका कार्ड सिल्वर है तो 20 + 5 मतलब बीपी से भी 5% और लेस। गोल्ड कार्ड है तो 20 + 8 डीपी से भी 8% लेस। और प्लेटिनम है तो 20 + 15 मतलब लगभग 35% तक आपको प्रोडक्ट लाइफ टाइम तक छूट पे मिले। उसको बताते चलो कि प्रोडक्ट पैसा आ कहां से रहा है। लोगों के मन में डाउट होता है कि कंपनी प्रोडक्ट महंगा करके बेच रही है, ठीक है, उनको बताइए ये जो बीच का बिचौलिए का पैसा है, ये पैसा हम लोगों में बट रहा है। अब मान लीजिए अगर आप इस बिजनेस में खुद कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप किसी और को बताते हैं, आपकी टीम में कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको उसका भी पैसा मिलता है। जैसे अगर आपका कार्ड ब्रॉन्ज है तो अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो आपको उसके बिजनेस वॉल्यूम का 10% मिलेगा। सिल्वर है तो 15%, गोल्ड है तो 18% और प्लेटिनम है तो 20%। अगर आपने अपनी टीम को डेवलप करा, उनको आगे बढ़ाया, तो उसका भी पैसा आपको यहाँ पे लाइफ टाइम तक आता है। ब्रॉन्ज कार्ड को मिलता है 8 से 9%, सिल्वर को 9 से 10%, गोल्ड को मिलता है 10 से 11% और प्लेटिनम को मिलता है 11 से 12%। एक एग्जांपल के तौर पर फटाफट समझ लेते हैं। मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, उसी से पूछ लेता हूँ भाई अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो कौन से कार्ड से स्टार्ट करो। हर एक की चॉइस क्या होती है, हम पहले कार्ड से स्टार्ट करेंगे, ब्रॉन्ज से। चलो मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम के कोई भी प्रोडक्ट छूट पे परचेज करे या उनको रिटेल कर दिया। अब आपने क्या करा, केवल 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझाया और उन्होंने भी अपने कार्ड पे 100 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर ली। अब आपका ब्रॉन्ज कार्ड है तो आपको ये वाली इनकम आएगी। आप बाद में अपग्रेड कराना चाहें तो आपको बाद में उस कार्ड की इनकम आ जाएगी। आपको लाइफ टाइम तक प्रोडक्ट 20% सस्ते पड़ेंगे। आपको किसी के नीचे मतलब आपके नीचे वो 100 बिजनेस, इसका आपको मिलेगा 10%। 100 का 10% होता है 10, ये हो गया डॉलर। ऐसे इधर भी 100 का 10% होगा 10, ये हो गया डॉलर। तो पहली इनकम हो गई 10 और 10 डॉलर, टोटल 20 डॉलर। दूसरी इनकम होती है मैचिंग इनकम। जैसे हम इसको मान लेते हैं ये लेफ्ट लेग हो गई आपकी राइट लेग, दोनों मैच हुए कितने से, 100 से। 100 का आपको मिलेगा 8%, 8 डॉलर, टोटल डॉलर हो गया 28 डॉलर। हमारे यहाँ $1 75 रुपए के बराबर है, लेंगे भी इस हिसाब से और देंगे भी इस हिसाब से, तो आपको $28 के पे आउट आ जाएगा 2100 रुपए, जिसमें से केवल और केवल 5% टीडीएस कटता है, नथिंग एल्स। मतलब जो भी शेष पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसको ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। कोई नेटवर्कर होता है तो उसको हैबिट बाइनरी समझा दिया कि कोई लेग में 200 बिजनेस वॉल्यूम पड़ रहा है, कोई में 400 होता है, तो सब कुछ मैच हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इस बिजनेस, ये काम तो हफ्ते में होता रहता है, अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ चेंज करना चाहते हैं, रॉयल्टी पाना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ रैंक्स होती है, उसको समझ लेते हैं। हमारे यहाँ सर ये बेसिक रैंक है, पहली स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6, स्टार 7 एंड स्टार 8। पर्सन टू पर्सन उसको मैं बता दें कि अगर उसकी कैपेबिलिटी केवल 2 लाख चलाने की है तो हमने उसको ब्रॉन्ज लाइन पे सीमित कर दिया। उसकी कैपेसिटी 4 की है तो हमने उसको बढ़ा दिया। जैसे हमारी इंटरनेशनल रैंक होती है जिसमें पहली रैंक होती है ब्रॉन्ज लाइन, फिर होती है हमारी सिल्वर लाइन, फिर होती है गोल्ड लाइन। कुछ लोगों को करोड़ों रुपए हजम ही नहीं होते हैं तो हम उसको दिखाते ही नहीं, ठीक है ना। तो अब दिखाओ मैं, कुछ लोग 50,000 भी सीमित है, उनके लिए वही चीज बहुत है, तो हमने उनको स्टार 8 तक दिखा दिया। चलो हम गोल्ड लाइन पर फोकस करते हैं। सर स्टार 3, अगर आप पूरे जीवन भर में 14,999 रुपए की परचेजिंग कर लेते हैं तो आप स्टार 3 होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं आता। जैसे ही आपके 15,000 मतलब ₹1 से ज्यादा की खरीदारी हो जाएगी तो आप स्टार 4 बन जाएंगे। आप जो भी सामान खरीदेंगे छूट के बाद उसी खरीदारी का 10% कैशबैक आएगा। स्टार 5,
जिस भी दिन आपको पूरी टीम को मिला के 90,000 रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, जिसमें आपका ये भी काउंटेड है, तो आप स्टार 5 बन जाएंगे और आपका कैशबैक लेवल हो जाएगा 15%। स्टार 6, जिस भी दिन आपको पूरी टीम को मिला के 3,75,000 का टर्नओवर हो गया, स्टार 6 20% कैशबैक। स्टार 7 आपकी 2 लाख स्टार 6 होनी चाहिए और 18,75,000 का टर्नओवर होना चाहिए, तो आप स्टार 7 हो जाएंगे, 25% का कैशबैक। स्टार 8, जिस भी दिन 2 लाख स्टार 7 हो जाए और 75 लाख का टर्नओवर हो जाए, तो आप स्टार 8 और 30% का कैशबैक। ये हमारी बेसिक रैंक्स होती है, हमें खुद करनी होती है सेल्फ, और बाकी पूरी टीम को मिला के होती है। ब्रॉन्ज लाइन, जिस भी दिन 2 लाख स्टार 8 हो गए, आप ब्रॉन्ज लाइन हो गए, यहाँ पे 36% का कैशबैक। सिल्वर लाइन 3 लाख स्टार 8 हो गई, ज्यादा पैसा कमाना है तो 38% कैशबैक। गोल्ड लाइन और ज्यादा पैसा कमाना है तो 4 लाख स्टार 8 हो गई, तो आप गोल्ड लाइन बन गए, 40% का कैशबैक। ठीक है, इतना समझा है। ब्रॉन्ज लाइन की एक मिनिमम पर मंथ इनकम होती है 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ। सिल्वर लाइन की होती है 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ, और गोल्ड लाइन की होती है 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ। ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आता है पूरे इंडिया के टर्नओवर का, ऑर्गेनाइजेशन शेयर निकालती है 7% का और इन सब में बांट देती है। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का कंपनी शेयर निकालती है 4% 190 देशों का, और इन सब में बढ़ जाता है। इसके अलावा कंपनी हमें कार फंड भी देती है 22 लाख रुपए का, जो गोल्ड लाइन पे आपको मिल जाता है। और फिर अपनी डेट्स बता देना कि हाँ मैं अभी इस बिजनेस में स्टार 7 हूँ, मेरे नीचे इतने लाख रुपए का टर्नओवर हो चुका है, इस डेट को मैं स्टार 8, इस डेट को ब्रॉन्ज लाइन, इस डेट को सिल्वर लाइन और इस डेट को गोल्ड लाइन हो जाऊंगा। तो मैं यहीं पे प्लान खत्म कर देता हूँ। अगर वो एचडी वाला है तो एचडी के तक करा दिए, कमिटमेंट करा लेते हैं क्या जो भी मैं अपना बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा इस बिजनेस में टारगेट है कि मैं यहाँ पे 24 अप्रैल को मैं इस बिजनेस में स्टार 8 रहूंगा। बिलीफ सिस्टम 24 अप्रैल 2022 को मैं इस बिजनेस में स्टार 8 रहूंगा। ठीक है, मेरा इस बिजनेस में टारगेट है कि यहाँ पे 25 जून 2022 को ब्रॉन्ज लाइन होने में, और मेरा गोल्ड लाइन का टारगेट है 25 दिसंबर 2022। इस बिजनेस में मैं गोल्ड लाइन रहूंगा। जब आप किसी को अपनी डेट बताते हो ना, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट क्या होते हैं कि पहला तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ये चीज कि आप किसी को बता रहे हो तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। दूसरा, सामने वाले को बताओगे तो वो खुद देखेगा, अच्छा हाँ ये तो अभी यहाँ पे है, इस डेट को यहाँ पहुंच जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। हम उससे ये तक कहते हैं कि आप इस डेट को मेरे को कॉल करके पूछिएगा कि आपकी रैंक ब्रेक हुई या नहीं। एक होता है रिवेंज आता है, क्योंकि नहीं, अगर नहीं भी हुई तो आपके मन में आएगा यार अब तो करना है, उसको दिखाना है, क्योंकि बेइज्जती फील होती है ना। yes. और उसको हमेशा अपने प्लान के नीचे अपना नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिख के दें, ताकि वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे, भले ही आपकी कितने भी डेप्थ में हो, भले ही आपके कैसे भी हो, क्योंकि आप प्लान उसको आप दिखा रहे हो, आपको पता है उसकी नजरें कहाँ थी, उसको प्लान दिखाते वक्त उसका ध्यान कहाँ भटका था, उसको क्या चीज ज्यादा समझ में आई, तो आपका दिखाया हुआ प्लान का फॉलो दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। yes. तो ये सर है रिएक्शन करते हैं। हाँ, रिएक्शन करते हैं। तो ये मेरा प्लान दिखाने का तरीका है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। कैश बैक जो है इसके बाद पर टीम लेना है। हाँ, इसके बाद में मतलब उसको प्लान प्रोस्पेक्ट को सर जानना चाह रहे मतलब अच्छा थोड़ा डीपली डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस कैसे आता है, हाँ पूरा उसके बारे में। अच्छा, ये बात। तो मेरा प्लान दिखाने का तरीका ये है कि अरविंद जी मेरा से बहुत ब्यूटी बहुत अच्छा लगा। ये बताइए ना सर इसके बारे में। बहुत कम टाइम, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग है टोटल? जी 13-14 मिनट। इसको सर करिए ना, इसको कैश हाँ उनको मिटा लेने दीजिए सर। मिटा दूं? बीच में क्या है, जैसे अब हम यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कोई डॉक्टर होता है, उसको समझा दो, उसको डॉक्टर को हम ये नहीं दिखाते कार्ड, कुछ नहीं दिखाते डॉक्टर को। डॉक्टर को मजा आता है टर्नओवर में, कितना बेच देगा, कितना कमीशन आ जाएगा। सर आप स्टार में बन जाओ, 90,000 का बेच दो, आपको लाइफ टाइम तक 35% का प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, 15% का कैश है, 50% तुरंत बेनिफिट मिल जाएगा। तो यार तो तुरंत तैयार हो जाएगा, पहले 90,000 तो लगाने हैं। फिर वो पूछ, जब केवाईसी दे देगा, जब वो आ जाएगा फिर उसको समझा दो, अब सर थोड़ा सा बैठिए समझिए, तो वो खुद ही बताता है, खुद ही समझता है। बहुत सारे तरीके हैं